हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राधा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रामा एट स्टडी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम तूफान और चक्रवात 2022 को डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम टॉप 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। 20 में से आप कितने क्वेश्चन के आंसर सही कर पा रहे हैं, अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 2022 में कौन सा देश एलेक्स तूफान से प्रभावित रहा है। मीन्स कि किस कंट्री में एलेक्स तूफान आया था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, क्यूबा। क्यूबा में एलेक्स तूफान आया था। कब आया था? तो 2022 में आया था। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उठे जवाद चक्रवाती तूफान का नाम किस देश ने दिया है। फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम में किस कंट्री के द्वारा नाम दिया गया है इन तूफानों को, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो नाम दिया गया है ये सऊदी अरब के द्वारा दिया गया है। जो जवाद नाम दिया गया है चक्रवाती तूफान को, ये सऊदी अरब के द्वारा दिया गया है, जो कि 2022 में आया था। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में उष्णकटिबंधीय तूफान मेगी मेगी ने किस देश को प्रभावित किया है। मीन्स कि जो उष्णकटिबंधीय तूफान मेगी आया था उसके द्वारा कौन सा देश प्रभावित हुआ है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, फिलीपींस। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बोनी तूफान ने किस देश को प्रभावित किया है। तो जो बोनी तूफान था वो किस देश में आया था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वेनेजुएला। वेनेजुएला को बोनी तूफान ने प्रभावित किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, 2022 में कौन सा देश मा ऑन, क्या नाम है इसका, मा ऑन तूफान से प्रभावित रहा है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, फिलीपींस। फिलीपींस 2022 में मा ऑन तूफान से प्रभावित रहा है, मीन्स की इफेक्टेड रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, बदसिराई चक्रवात ने किस देश को प्रभावित किया है। तो ये जो बदसिराई चक्रवात था वो कहाँ आया था। तो इसका सही उत्तर है मेडागास्कर। मेडागास्कर में बदसिराई चक्रवात आया था। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विली विली चक्रवात कहाँ उत्पन्न होते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। ये जो विली विली चक्रवात होते हैं ये कहाँ पे उत्पन्न होते हैं, यहाँ कहाँ पे होते हैं। तो ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में होते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आपको याद रखने हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय चक्रवात मई में भारत के पश्चिमी तट से टकराया था। मीन्स कि मई में भारत के पश्चिमी तट से कौन सा चक्रवात टकराया था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, तौकते। कौन सा? तौकते। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में आए तूफान यूनिस, कौन सा तूफान है? यूनिस। यूनिस ने किस महाद्वीप के देशों को प्रभावित किया है। मीन्स कि किस महाद्वीप में आया था और वहाँ के देश को प्रभावित किया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यूरोप महाद्वीप को प्रभावित किया है। मीन्स कि यूरोपीय महाद्वीप के देशों को प्रभावित किया है। किसने किया है? तो यूनिस नामक तूफान ने। किस तूफान ने? यूनिस नामक तूफान ने। कहाँ पे आया था? तो ये यूरोप महाद्वीप में आया था और वहाँ के सारी कंट्री को प्रभावित किया, इफेक्टेड किया है। अगला क्वेश्चन है, चक्रवात के केंद्र में स्थित शांत क्षेत्र को किस रूप में संदर्भित किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, आँख। मीन्स कि वो जो शांत एरिया होता है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे आँख कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अटलांटिक में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को क्या कहा जाता है। तो अटलांटिक में जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं उन्हें ऑप्शन सी, हरिकेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हरिकेन कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश मुइफा मुइफा तूफान से प्रभावित रहा है। मीन्स कि जो मुइफा तूफान है वो कहाँ आया था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। मीन्स कि चीन और जापान दोनों जगह ये तूफान आया था और वहाँ के कंट्री को प्रभावित किया था। अगला क्वेश्चन है, हाइसेन और मस्क तूफान ने किस देश को प्रभावित किया है। तो हाइसेन और मस्क तूफान ने ऑप्शन सी, जापान और साउथ कोरिया को प्रभावित किया है। कहाँ पे प्रभावित किया है? तो जापान और साउथ कोरिया को इफेक्ट किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आए राय तूफान ने किस देश को प्रभावित किया है। तो राय तूफान ने फ्रेंड्स ऑप्शन डी, फिलीपींस को प्रभावित किया है। जो राय तूफान था वो कहाँ आया था। तो ये फिलीपींस में आया था, आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, जून 2022 में कौन सा देश मलाकास
कौन से तूफान से? मलाकास तूफान से प्रभावित रहा है 2022 में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जापान। जापान में मलाकास तूफान आया था। कब आया था? तो 2022 में आया था। अगला क्वेश्चन है, कोडी चक्रवात ने किस देश को प्रभावित किया है? जो कोडी चक्रवात है वो कहाँ आया था? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, फिजी में आया था। कोडी चक्रवात कहाँ आया था? तो ये जो कोडी चक्रवात है ये आपका फिजी में आया था। कहाँ आया था? तो फिजी में आया था। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2022 में मियरी तूफान से कौन सा देश प्रभावित रहा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जापान। सितंबर 2022 में इसी मंथ में मियरी तूफान कहाँ पे आया था? ये जापान में आया था। अगला क्वेश्चन है, जून 2022 में कौन सा देश ब्लास चक्रवात से प्रभावित रहा है? किस चक्रवात से? तो ब्लास चक्रवात से कौन सा देश प्रभावित रहा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मैक्सिको। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्न में से किस चक्रवात को समुद्र पर जल स्तंभ कहते हैं? मीन्स के साथ कौन सा चक्रवात है जिसे जल स्तंभ कहा जाता है समुद्र में? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, टॉर्नेडो। किसको कहा जाता है? तो टॉर्नेडो को जल स्तंभ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है जो कि लास्ट क्वेश्चन है आज के इस वीडियो का, चीन सागर के चक्रवाती तूफान को किस रूप में जाना जाता है? तो जो चीन सागर का जो चक्रवाती तूफान होता है उसे टाइफून के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? तो इसे टाइफून कहा जाता है। फ्रेंड्स, ये रहे आपके आज के वीडियो के क्वेश्चंस जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।